सैयदना मोहम्मद मुताला पाकिस्तान क्लास 10 गूगल हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान। पेज नंबर 12 के ऊपर चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना है पेज नंबर 12 के ऊपर चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान। एक्सरसाइज की तरफ मशक के अंदर आपके तीसरा जो है दर्ज सवालात की तफसीली जवाब लिखिए। पहला सवाल आपका है तहरीक अलीगढ़ के इक़दामात का तज़किया करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तहरीक अलीगढ़। पेज नंबर 13 और 14 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो चलते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर। जब आप पेज नंबर 13 पे जाएंगे आपको ब्लू हेडिंग नजर आएगी तहरीक अलीगढ़ के इक़दामात। आज हम इस चैप्टर को शॉर्ट तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करना सीखेंगे और उनके अंदर काफ़ी सारी कटिंग करके इनको अपने लिए याद करने के लिए आसान बना लेंगे। तो चलते हैं तहरीक अलीगढ़ के इक़दामात पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने बच्चों यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला पॉइंट आपका आएगा 1859 में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में आपने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद देखी। अभी तक आपने दो बातें याद रखनी है, 1859 और 1863। ये दो डेट हैं जो आपने याद रखनी है। और याद रखना है इसमें क्या हुआ था, मुरादाबाद में स्कूल बना था और इसमें क्या हुआ था, एक सोसाइटी रखी थी जिसका नाम क्या था, गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आपको नजर आ रही है इसको आप मुकम्मल तौर पर कट कर दें और इग्नोर कर दें, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है 20वीं सदी के और आ जाना है फॉलो करते हुए पेज नंबर 14 के ऊपर नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट से, नेक्स्ट पेज के स्टार्ट से। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इसी तालीमी इदारे का तालीम याफ्ता था। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट खत्म हो जाता है और बहुत आसान भी हो जाता है। आपने इसमें सिर्फ दो बातें बतानी है कि 1859 और 1863 ये दो डेट से याद रखनी है। मुझे याद हो गई है, आपको भी हो जाएंगी। इसमें क्या किया था, एक स्कूल बनाया था मुरादाबाद में और इसमें क्या किया था, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। उसके बाद आ जाए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। सर सैयद अहमद खान, ये जो आपकी सारी लाइन आपको नजर आ रही है, इन्होंने से लेके सियासी तौर पर, इसको आप काट दें, ये आपने नहीं करनी। सर सैयद अहमद खान ने, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सर सैयद अहमद खान ने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। इन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा ताकि मुसलमान, और उसके बाद आपकी पहले तालीम हासिल करें और ये लाइन भी काट दें, फिर सियासत में हिस्सा लें। ये आपका दूसरा पॉइंट है। इसके अंदर से आपने एक हाफ लाइन ये कट करनी है और थोड़ी सी लाइन ये कट कर देनी है और आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा कि क्या हुआ था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में रोका उन्होंने मुसलमानों को शामिल होने से, कहा पहले पढ़ ले फिर सियासत में हिस्सा ले लें, छोटी सी बात थी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने यहाँ से पहली लाइन सारी कट कर देनी है। ये लाइन आपको करने की जरूरत नहीं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सर सैयद अहमद खान ने 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 59, 63, 85, 86 याद रहेंगी ना। इसमें क्या हुआ था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, ये कॉन्फ्रेंस का नाम था। इसके सालाना इजलास में मुख्तलिफ शहरों में ये जो सारी लाइन है आप ये कट कर दें, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर बड़ा सा कट लगा दें इस सारी लाइन के ऊपर। और इस पॉइंट में से आपने लास्ट यही करना है, इस कॉन्फ्रेंस से मुसलमानों को एक लिहाज से सियासी प्लेटफॉर्म पर भी मुहैया किया। यानी इससे दो बातें बतानी है कि 1886 में उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रखी और इससे मुसलमानों को एक सियासी प्लेटफॉर्म मिल गया। बात खत्म। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले पहली लाइन की काट दें, बहुत लंबा पॉइंट है, इसको हम उतना ही छोटा और इजी करेंगे याद करने के लिए। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सर सैयद ने अपनी किताबचे लाइल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखनी है। बुक का नाम लाजमी याद रखना, भूलना नहीं है। इस बुक के अंदर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के लिए मुसलमानों की खिदमत गिनवाई और हुकूमत को अपना रवैया बदलने पर आमादा किया। ये लाइन भी आप काट दें, इसको भी आपको करने की जरूरत नहीं। फिर आपने यहाँ से ये वाली दोनों लाइंस भी काट देनी है क्योंकि बहुत लंबा और एक्स्ट्रा बातें इसके अंदर लिखी हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं। फिर आप यहाँ से ये भी काट दें क्योंकि मोहम्मद नाम मैं काटती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता हजूर पाक का नाम काटना, इसलिए मैं इसको काटूंगी नहीं। लेकिन आपने ये लाइन नहीं करनी है, आप समझ जाए। बस आपने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने खुतबात दिए जो बाद में खुतबात अहमदिया के नाम से किताबी शक्ल में छापे गए और उसके बाद आप अगर चाहें तो ये लाइन भी कर लें या कट कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। सर सैयद ने इस किताब का अंग्रेजी जबान में भी तर्जुमा करवाया। अब ये जो आपको इतना लंबा पॉइंट याद नजर आ रहा था और आपको याद करते हुए मुश्किल लग रहा था, मैंने आपके लिए कितना इजी कर दिया। सिर्फ आपने 3 लाइनें याद करनी है। पहली लाइन ये किताब का नाम कि इसके अंदर उन्होंने हुकूमत के लिए मुसलमानों की खिदमत गिनवाई, दूसरा खुतबात अहमदिया का नाम और तीसरा इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करवाया। बस ये 3 लाइनें आपने लिखी और आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट
थर्ड लास्ट पॉइंट की तरफ, सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब तबीनुल कलाम में कुरान पाक और बाइबल के मज़ामीन का मवाजना करके साबित किया। यानी उन्होंने दो किताबें ली, एक कुरान पाक और एक बाइबल, और उन दोनों को कंपेयर किया और उस किताब का नाम रख दिया जो किताब उन्होंने लिखी तबीनुल कलाम। और उन्होंने क्या साबित किया कि अल्लाह ताला की किताबें दोनों ही है, कुरान पाक भी और बाइबल भी, और इनमें बहुत सी बातें मुश्तरक हैं, यानी एक जैसी हैं। मुश्तरक का मतलब होता है एक जैसी। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं तो आप इसकी जगह एक जैसी भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप पूरा कर लें क्योंकि बहुत छोटा और बहुत इजी पॉइंट है। उसके बाद यहाँ आ जाए आप, सर सैयद अहमद खान ने, ये आप जो सारी वर्ड से है ना, आप ये सारा वर्ड काट दें, ठीक है ना। आपने बस ऐसे करना है, सर सैयद अहमद खान ने एक रसाला इसबाब बगावत हिंद लिखा, ये आपकी लाइन बनेगी। इसमें इन्होंने बताया कि 1857 की जंग आज़ादी की असल वजह अंग्रेजों के माफी ख्यालात और रस्म रिवाज से नावाकिफियत थी। कितना आसान हो गया कि उन्होंने एक रसाला लिखा, उसमें उन्होंने ये बताया कि आज़ादी, जंग आज़ादी, अगर आपको डेट याद है तो आप ये डेट काट दें, आप ऐसे लिख लें। उन्होंने बताया कि जंग आज़ादी की वजह अंग्रेजों के हालात थी और रस्म रिवाज से नावाकिफियत थी। उसके बाद आपका आखिरी तरीन पॉइंट आ जाता है, सर सैयद अहमद खान की वफात के बाद तहरीक अलीगढ़ ने काम जारी रखा। वो फौत हो गए लेकिन जो उन्होंने तहरीक बनाई वो तहरीक अपना काम करती रही और इस तहरीक के जरिए मुसलमानों की जुदागाना तशद्दुद की तश्कील हुई, यानी इसके जरिए मुसलमानों को पहचान मिली। अगर आपको इतना लंबा नहीं ना याद होता आप इसको काट के लिख दें, इस तहरीक के जरिए मुसलमानों को अलग पहचान मिली, आसान वर्ड के अंदर। मेरा काम बच्चों यही होता है कि आपके लिए आसान वर्डिंग और कटिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन को इतना इजी कर दिया जाए कि वो आपको जहाँ पे याद ही नहीं हो रहा वो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर याद हो जाए। बाकी बात रही पेपर्स के अंदर, तो पेपर्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन अगर आएगा तहरीक अलीगढ़ के इक़दामात पर नोट लिखे, तो बच्चों वो आएगा 5 मार्क्स का या 6-8 मार्क्स का भी आता है। तो इतना क्वेश्चन जिसके अंदर 8 पॉइंट है टोटल, अगर आप हर पॉइंट के अंदर एक एक लाइन भी लिखते हैं, 8 पॉइंट तो आपको इस टॉपिक के अंदर दिए गए हैं। हर पॉइंट के अंदर अगर आप एक एक लाइन भी लिख रहे हैं ना, तब भी एग्जामिनर मजबूर है कि वो आपको 8 नंबर या 5 या 6 जितने नंबर का भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरे नंबर ग्रांट करे। तो आपने जो है गो और हेल्पिंग हैंड के ऊपर अपने टीचर को थैंक यू करना है। इस लॉन्ग क्वेश्चन की कटिंग जो है स्क्रीनशॉट ले लें और अपने मुताबिक जो है वो कर लें। जो पिछला पेज है उसकी भी आप लोग जो है वो कटिंग कर लें ताकि आप लोगों के क्वेश्चन मिस ना हो जाए कहीं से। कल हम करेंगे इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान का अगला लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके अंदर हम कटिंग करेंगे और उसको अपने लिए ईजी करेंगे। खुदा हाफिज। और आपने याद रखना है, मुतालिया पाकिस्तान क्लास 10 के लिए बेस्ट चैनल हमेशा से कौन सा है? गो वर्ल्ड हेल्पिंग हैंड।